युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी युवाओं को जयसु। आप सभी को प्रभु आशीष दे, कृपा दे, अपने वरदानों से भरे। प्रभु आप सभी को संभाले। आप जो प्रभु का वचन सुनने आए हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, यदि आप पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो यहां पर प्रभु हमें पवित्रता का आह्वान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। हमें किसने बुलाया है? हमें ईश्वर ने बुलाया है। और वो कैसा है? वो पवित्र है। इसलिए क्या करना है? आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। हमें अपने समस्त आचरण में पवित्रता को लाना होगा, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर क्या है? पवित्र है। यानी हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में, हमारे सुनने में, हमारे देखने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे किसी से मिलने में, किसी से बात करने में, चलने फिरने में पवित्रता होनी चाहिए। और जब हम पवित्रता के साथ चलेंगे, प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे, प्रभु हमारे संग संग चलेंगे। आप पुराने विधान में देखेंगे, जो नबी हुए, जो ईश्वर के बहुत नजदीक थे, उन्होंने पवित्रता को धारण किया। उन्होंने निर्णय लिया कि हम पवित्रता में जिंदगी बिताएंगे, और ईश्वर ने उनके द्वारा महान कार्य किए। और इसी तरह हम कलीसिया में अनेक संतों को भी देखते हैं, जिन्होंने पवित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है, और वे पवित्रता में चलते गए, पाप नहीं किए, अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए पूरी तरह समर्पित किए, और प्रभु ने उन्हें महान बनाया, और आज हम उनके नाम को जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही संत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने युवाओं के लिए विशेष रूप से बहुत बड़ा पवित्रता का उदाहरण मेरे सामने रखा है। आज मैं आपको एक ऐसी संत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने पवित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम युवाओं के सामने रखा है, और उस संत का नाम है संत मारिया गोरोती। आप सभी ने संत मारिया गोरोती के विषय में सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा। आइए एक बार फिर से हम मारिया के जीवन पर मनन करेंगे। संत मारिया गोरोती का जन्म 16 अक्टूबर 1890 में कोरिनाल्डो नामक जगह पर हुआ था, जो कि इटली में है। इनके पिता का नाम लुइसी था और माता का नाम असुंता था। मारिया अपने माता पिता की 7 संतानों में तीसरे नंबर की संतान थी, और उनके भाई बहनों के नाम इस प्रकार हैं: अंतोनियो, जो कि बचपन में ही मर गए थे, एंजेलो, मारिया, मारियानो, अलेक्जेंड्रो, एर्सिलिया और तेरेसा। तेरेसा सबसे छोटी थी। जब मारिया गोरोती 5 साल की हुई, उस समय इनके परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, और इनके पिता को दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ा, और ये पूरे परिवार के साथ गए, जो कि रोम से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। और इनके पिता काम की तलाश करने लगे। कई जगह काम ढूंढने पर एक जगह इन्हें काम मिल गया, और उनके मालिक ने उन्हें पास के ही एक बिल्डिंग में रहने के लिए जगह भी दे दी, जो कि उनकी अपनी थी। और वहां पर एक दूसरा परिवार भी रह रहा था, और इस तरह से वे वहां पर शिफ्ट हो गए और कार्य करने लगे। मारिया गोरोती अपनी मम्मी का घर में हाथ बटाती, खाना बनवाने में मदद करती, अपनी छोटी बहन तेरेसा को संभालती थी, घर में साफ सफाई करती थी, और साथ ही साथ प्रार्थना में जीवन बिताती थी। अपनी माता से प्रभु यीशु के बारे में सुनती थी, चर्च जाती थी, और जैसे जैसे मारिया बड़ी हो रही थी, उनका जीवन भक्ति में बनता जा रहा था। उनके हाथ में सदा ही एक रोजरी लटकी रहती थी, और वे प्रभु यीशु को बहुत प्यार करती थी। और इस तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था कि अचानक उनके पिता को मलेरिया हुआ और वे मर गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मारिया की माता पर आ गई, और वे अकेली हो गईं। अब उनके पिता की जगह माता जी काम करने लगी, और मारिया ने अपनी मां से कहा कि घर की सारी देखभाल मैं करूंगी, मेरी छोटी बहन को भी मैं संभालूंगी,
घर में जितने भी कार्य होंगे सब मैं करूंगी, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। और इस तरह से मारिया सिलाई का काम करती थी, मारिया अपनी बहन को संभालती थी, घर में साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और बहुत ही भक्तिमय जीवन भी बिताती थी। मारिया की दिली चाहत थी कि वे प्रभु यीशु को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मारिया पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनकी माता ने इसका पूरा ध्यान रखा कि मारिया को किसी भी प्रकार से प्रभु के जो मूल्य हैं, प्रभु के जो वचन हैं, उनसे पीछे न रखा जाए। और मारिया की मम्मी इनको शिक्षा देती थी, प्रभु के बारे में बताती थी, वचन बताती थी, प्रभु की कहानियां बताती थी। और इस तरह से मारिया के मन में प्रभु के लिए और ज्यादा प्रेम उत्पन्न हुआ। जब मारिया 11 वर्ष की हुई तो उनके दिल में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए एक तड़प उठी और उन्हें पता लगा कि पास के एक गांव में जहां चर्च है, वहां पर बच्चे परम प्रसाद लेने के लिए कैटेकिज्म पढ़ रहे हैं। मारिया ने इसके बारे में अपनी माता को बताया और उनकी माता ने कहा कि हम इतने गरीब हैं कि हम आपके लिए परम प्रसाद में जो ड्रेस पहनी जाती है वो खरीद नहीं सकते हैं। और ये बात किसी तरह से पैरिस प्रीस्ट को पता चली, जो वहां के पल्ली पुरोहित थे उनको पता चली, और उन्होंने मारिया के लिए एक सुंदर ड्रेस बनवा दी। हालांकि मारिया पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरा कैटेकिज्म सीखा, सारी प्रार्थनाएं सीखी, जो भी परम प्रसाद से पहले प्रार्थनाएं होती हैं उन्होंने सब सीखा और उन्होंने अपना पहला परम प्रसाद ग्रहण किया। जब उन्होंने पहला परम प्रसाद ग्रहण किया, इसे पाकर वो बहुत खुश हो गई, उनका हृदय गदगद हो गया और उन्होंने तब निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगी, मैं पवित्रता से जीऊंगी, मैं यीशु की होकर जीऊंगी। उनकी माता ने भी उनको सिखाया था कि पाप नहीं करना है, किसी भी कीमत पर पाप नहीं करना है। और मारिया ने इस बात को दिल में बैठा लिया। 11 साल की उम्र में ही मारिया एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में दिखने लगी। साथ ही साथ वे मैच्योरिटी में, पवित्रता में, अनुशासन में भी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं पास में अलेक्जेंडर नामक एक लड़का रहता था जो कि 18 वर्ष की उम्र का था और वो मारिया गोरोती की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो गया और उसे पाने की इच्छा करने लगा। वह बार बार संत मारिया गोरोती को परेशान करता था और उसे प्रलोभन देता था, उसे अपने साथ सोने के लिए विवश करता था। लेकिन संत मारिया गोरोती पवित्रता को धारण की हुई थी और उसने हर बार इसका इनकार किया, वो कभी भी प्रलोभन में नहीं पड़ी। वह बार बार उसे परेशान करता, बार बार मारिया गोरोती यह कहकर नकार देती कि यह पाप है, प्रभु को यह पसंद नहीं है। और इस तरह से अलेक्जेंडर के मन में गुस्सा भरने लगा और उसने कहा कि मैं इसको पाकर ही छोड़ूंगा। इधर मारिया गोरोती प्रभु से प्रार्थना करती थी और उस लड़के के लिए भी प्रार्थना करती थी। अलेक्जेंड्रो बहुत ही गुस्सैल वाला लड़का था, गुस्सैल लड़का था, बहुत ही डिप्रेशन में था क्योंकि बचपन में उसकी मम्मी मर गई थी और वो अपने पापा के पीछे पीछे चलते हुए शराब पीने लगा और इस तरह से एक पापमय जीवन व्यतीत कर रहा था और अब वो मारिया गोरोती के पीछे पड़ा था। 5 जुलाई सन 1902 को मारिया गोरोती अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी हुई सिलाई का काम कर रही थी और साथ ही साथ अपनी छोटी बहन तेरेसा की देखभाल भी कर रही थी। अलेक्जेंड्रो बाहर काम कर रहा था कि अचानक उसके मन में बुराई पनपी और वह अपना काम छोड़कर वापस घर आ गया। उसने देखा कि उसके पिता शराब पीकर और थोड़ा बीमार भी थे, वो सो रहे हैं। उसने देखा कि मारिया गोरोती घर पर अकेली है, कोई नहीं है, और वो उसके पास गया और उसे फिर से वो विवश करने लगा कि वो उसके साथ गलत कार्य करे। लेकिन मारिया गोरोती ने फिर से इसका विरोध किया और कहा कि तुम जो कर रहे हो ये पाप है, प्रभु को ये पसंद नहीं है, तुम नरक जाओगे। लेकिन अलेक्जेंड्रो को कुछ नहीं सुनना था, वो बस उसको पाने की इच्छा में लगा हुआ था और उसने उसे धमकी दी कि अगर वो उसके साथ गलत कार्य नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा। संत मारिया गोरोती ने कहा कि पाप करने की अपेक्षा में मर जाना कहीं अधिक पसंद करूंगी। अलेक्जेंड्रो को इस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन हर बार वो नाकाम रहा था। उसने एक चाकू लिया और मारिया गोरोती के ऊपर बुरी तरह से चाकू से हमला करने लगा
और उसने करीब 11 बार मारिया गोरोती को चाकू से गोद दिया। मारिया गोरोती बुरी तरह से घायल होकर तड़पने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी और उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन अलेक्जेंड्रो ने उसे बाहर निकलते देखकर 3 बार और चाकू से उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। सन मारिया गोरोती की चीख पुकार सुनकर अलेक्जेंड्रो के पिता, जो कि पास में ही थे, जाग गए। उसकी छोटी बहन जाग गई और रोने लगी। अलेक्जेंड्रो के पिता उसके पास आए और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगे। इसी दौरान उनके सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। सन मारिया गोरोती की मम्मी भी आ गई और उन्होंने पूछा कि यह सब किसने किया। तो बहुत धीमी आवाज में मारिया बोल पाई कि अलेक्जेंड्रो मेरे साथ पाप करना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा, वो कुछ नहीं कर पाया। और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे। उनको ये बहुत अद्भुत बात लग रही थी कि इतना बुरी तरह से घायल होने के बाद भी मारिया गोरोती अब तक जिंदा है। लेकिन उन्हें पता था कि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। उन्होंने परिवारजन से कहा कि मारिया गोरोती ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, और इसलिए उन्होंने पास के एक पल्ली पुरोहित को बुलाया और उसे अंतिम मिलन संस्कार दिया। आप जानते हैं, मरने से पहले जब मरणासन स्थिति पर होता है तो उसे पवित्र अंतिम मिलन संस्कार दिया जाता है, और मारिया गोरोती को भी यह संस्कार दिया गया। और जब पुरोहित ने उनसे पूछा कि क्या वह अलेक्जेंड्रो को क्षमा करती हैं, तो संत मारिया गोरोती ने कहा, हां, मैं उसे क्षमा करती हूं और मैं चाहती हूं कि वो एक दिन स्वर्ग में जाए। और 6 जुलाई सन 1902 को मारिया गोरोती का देहांत हो गया। उसके अंतिम संस्कार में बहुत से लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि सब लोग उसकी शहीदी के विषय में सुन चुके थे। इसी दौरान अलेक्जेंड्रो को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। उसे करीब 30 साल की सजा हुई, लेकिन उसे अपने किए पर कुछ पछतावा नहीं था। कहा जाता है कि करीब 6 साल बाद मारिया गोरोती अलेक्जेंड्रो के स्वप्न में प्रकट हुई और उनसे बात की, और तब से अलेक्जेंड्रो का हृदय पिघल गया। वह बहुत गुस्सैल व्यक्ति था, क्रोधी व्यक्ति था, डिप्रेशन में था, लेकिन वो धीरे धीरे बदलने लगा और उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उसने एक बिशप को बुलाकर एक अच्छा पाप स्वीकार किया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जब वह जेल से छूटा तो उसने संत मारिया गोरोती की माता को ढूंढना शुरू किया और उन्हें पाकर उनसे माफी मांगी। मारिया गोरोती की मम्मी ने कहा कि मारिया ने तुमको क्षमा कर दिया, प्रभु यीशु ने तुमको क्षमा कर दिया, तो मैं कौन होती हूं जो तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी? मैं भी तुम्हें क्षमा करती हूं। 24 जून सन 1950 को संत मारिया गोरोती को संत घोषित किया गया, और वो हम युवाओं के लिए एक बेहतरीन संत हैं, एक प्रभावशाली संत हैं, एक अच्छी मध्यस्थ हैं, पवित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हमें मारिया गोरोती की इस जीवनी से क्या शिक्षा मिलती है? मारिया हालांकि बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी उम्र में भी उसने इस पवित्रता से जीवन जिया कि आज पूरी दुनिया उस संत के बारे में जानती है, उसकी पवित्रता के बारे में मनन करती है। वो अपने आप को पाप करने से रोक पाई। वो चाहती तो पाप कर सकती थी और इस तरह जीवित रह सकती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे सिखाया था कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है, इसलिए हमें कभी पाप नहीं करना है, हमें पवित्रता में चलना है। और इसलिए मरते समय भी अलेक्जेंड्रो को मारिया ने बोला था कि पाप करने की अपेक्षा में मर जाना कहीं अधिक पसंद करूंगी, डेथ rather than sin। अगर आप पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों के पत्र में अध्याय 4 वाक्य संख्या 3, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। और वाक्य 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है।
और शुरू में मैंने एक वचन बताया था, वहां पर लिखा हुआ है आप अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है मैं प्रभु पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मेरे भाई मेरी बहन, हम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है पवित्रता में चलना। अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना, अपने कानों को कंट्रोल में रखना, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। लेकिन यदि हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर अगर चाह है, प्रभु के प्रति वो समर्पण है, वो प्रेम है, तो हम पवित्रता में चल सकते हैं। अगर 11 साल की उम्र में भी मारिया गोरोती पाप नहीं करी, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि केवल उसने मारिया गोरोती को वह कृपा प्रदान की और आपको नहीं देगा, मुझे नहीं देगा। जो भी चाहत रखते हैं पवित्रता में चलने के लिए, ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। और हमें अशुद्धता के लिए नहीं बुलाया गया है, हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अगर आप योशुआ नबी के ग्रंथ में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते हैं तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा को चाहते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम पवित्रता को नहीं चाहते हैं। हमारी आंखें वही देखती हैं जो हम चाहते हैं, हमारे कान वही सुनते हैं जो कि अपवित्र है, हम वही बोलते हैं जो अपवित्र है, हमारे मुंह से अश्लील बातचीत निकलती है, हमारे कान बुराई सुनते हैं। तो इस तरह से हम कैसे प्रभु से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें आशीष दे, वो हमें कृपा दे? मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, वहां पर लिखा हुआ है सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो यदि हमें ईश्वर के दर्शन चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर से आशीष चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें पवित्रता की साधना करनी पड़ेगी। पवित्रता एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत है। तो हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में देखना है कि क्या मैं पवित्रता से चलता हूं, क्या मेरी आंखें वही देखती हैं जो प्रभु चाहता है, या मैं अपने जीवन से गलत चीजों को देखता हूं, अश्लील चित्रों को देखता हूं, जो मुझे नहीं देखना चाहिए उसको देखता हूं। क्या मेरी आंखें पवित्र हैं? क्या मेरे कान पवित्र हैं? मैं इन कानों से क्या सुनता हूं? मैं इन कानों से मैं अपने हृदय में क्या लेकर जा रहा हूं? क्या मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं, या अन्य अश्लील बातचीत सुनता हूं, या दूसरों की बुराई सुनता हूं? हमें देखना है कि हमारी जुबान क्या बोलती है। क्या मेरी जुबान पवित्र है? मैं इसी जुबान से परमेश्वर की स्तुति करता हूं, हालेलुया बोलता हूं, और उसी जुबान से मैं अपने दोस्तों के साथ जब जुड़ता हूं तो क्या क्या निकलता है? मेरे भाई मेरी बहन, हालांकि चुनौती है, लेकिन यदि आपके अंदर चाह है तो हम भी संत मारिया गोरोती के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम युवा बहुत अधिक अपवित्रता में जीवन बिताते हैं, बहुत अधिक अशुद्धता में जीवन बिताते हैं। विशेष रूप से फोन के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धता आ रही है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? आप ईश्वर के मंदिर हैं। क्या मंदिर को कोई अपवित्र करता है? क्या चर्च में बैठकर कोई शराब पिएगा? क्या चर्च में बैठकर कोई गालियां देगा? क्या चर्च में बैठकर दूसरे बॉलीवुड के कोई गाने सुनेगा? क्या चर्च में बैठकर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्या चर्च में बैठकर आप किसी से अश्लील बातचीत करेंगे? क्या चर्च में शोर मचाएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्च परमेश्वर का मंदिर है, यह हम विश्वास करते हैं। लेकिन जो असली मंदिर है उसमें हम ये सब शोर मचाते हैं। असली मंदिर क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर परमेश्वर का असली मंदिर है और उसका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। इस बात को मारिया गोरोती ने अपने जीवन में लागू किया था, धारण किया था और बहुत अच्छे से अपनाया था। ईश्वर का मंदिर हम हैं और हमें चाहिए कि इस मंदिर को पवित्र रखें, तब ईश्वर हमारे साथ निवास करेगा, हमारे साथ चलेगा। अपवित्रता में कभी भी ईश्वर निवास नहीं करेगा।
मान लो मैं अपने शरीर को पवित्र नहीं रखता हूं, मैं अपनी आत्मा को पवित्र नहीं रखता हूं और कहता हूं प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, तो क्या प्रभु आएंगे? कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं अपने शरीर को पवित्र रखता हूं, आत्मा को पवित्र रखता हूं और मैं प्रभु को बुलाऊंगा, तो जरूर प्रभु आएंगे और हमारे साथ निवास करेंगे। तो मारिया गोरोती की इस जीवनी से हमें यही सीखना है कि हमें भी किस तरह से पवित्रता में चलना है। यदि आपको कोई प्रलोभन दे तो उस पर प्रलोभन को मत स्वीकारिए, नकार दीजिए। मान लो आपको कोई कहता है कि चलो हम शराब पीने चलते हैं, चलो हम लड़कियों के पीछे चलते हैं, चलो हम लड़कों के पीछे चलते हैं, चलो हम लड़ाई करने चलते हैं, चलो हम ये करते हैं, वो करते हैं, और आपको लग रहा है कि ये पाप है, ये ईश्वर के विरुद्ध है, तो आपको तुरंत नकारना है और कहना है नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। हो सकता है कि ऐसा करने पर आपके दोस्त आपको छोड़ दें, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको अच्छे अच्छे लोग प्रभु देगा, अच्छे अच्छे दोस्त देगा, अच्छे अच्छे ऐसे लोग देगा जो आपको परमेश्वर की ओर ले जाएंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें यही सीखना है। प्रभु हम सभी को इस जीवनी के द्वारा आशीष दे